बुलाना चाहूँगी मैम रुखसाना सईद बेग आए अपनी मदर डे के हवाले से कुछ अल्फाज पेश करें। हम पाक एजुकेशनल एकेडमी जो स्कूल है वो 9 मई मदर डे के हवाले से मना रहे हैं। हमने बच्चों को उनके ही हाथों से उनके लिए उनकी वालदा के लिए कार्ड बनवाए हैं ताकि वो अपनी मोहब्बत का इज़हार अपनी वालदा से करें। मदर डे पे आप लोगों को ये आगाही करते हैं कि बेटा वालदा जो है वो आपकी कितनी खिदमत करती हैं। ये कहना चाहूँगी कि जो बच्चे हैं जो स्टूडेंट हैं वो अपनी वालदा का एहतराम करा करें क्योंकि वो आपके लिए आपकी तालीम के लिए मुसलसल जदोजहद करते हैं, मेहनत करते हैं। माँ का रुतबा ऐसा है जिसमें अल्लाह ताला ने माँ के कदमों तले जन्नत रखी है। उनका मकाम हमेशा इज्जत के साथ ऊंचा रखें। अभी छोटे हैं वो अपनी वालदा के साथ अदब के साथ नरमी के साथ पेश आया करें। जो स्टूडेंट बड़े हो जाते हैं उनमें ज़्यादा जज्बाती बना आ जाता है, वो वालदा को फ़ौरन जवाब दे देते हैं। तो आपको पता है कि माँ के आगे उस तक कहना भी बहुत बड़ा गुनाह है। आजकल आप देखते हैं कि सब जगह माँ की अहमियत को बयान किया जा रहा है। उस पर आप गौर करें, फिक्र करें कि वो हमें क्या गाइड कर रहे हैं, हमें क्या समझा रहे हैं। एकेडमी में कदम रखते हैं तब आप लोगों को वो एकेडमी में शऊर दिया जा रहा होता है, लेकिन सबसे पहली दरसगाह आपकी माँ की गोद होती है जो आपको हर अच्छे और बुरे की पहचान करवा रही होती है। इस मदर डे पे अपनी वालदा के साथ ये आप वादा करें कि आप उनकी इज्जत करेंगे। अब मैं बुलाना चाहूँगी आप लोगों की भरपूर तालीम में सर शहीद बेग आए अपनी मदर डे के बारे में कुछ अल्फाज पेश करें। मदर डे मनाने का मकसद ये है कि जो आपकी वालिदा है, जो आपके कपड़े इस्त्री कर रही है, खाना बना रही है, जो आपको शूज़ पॉलिश कर रही है, आपके हर काम कर रही है, ना वो ईद देख रही है, ना वो धूप देख रही है, ना वो कोई त्यौहार देख रही है। स्कूल की छुट्टी होती है पर आपकी वालदा की कभी छुट्टी होती है? आप मुझे बताएं। ईद वाले दिन उनकी डबल ड्यूटी लग जाती है, संडे वाले दिन उनकी डबल ड्यूटी लग जाती है। मदर डे मनाने का मकसद ये है कि अपनी वालदा का एहसास करना। आपकी वालदा बगैर तनख्वाह के, बगैर किसी चीज़ के आपकी परवरिश कर रही होती है और उनको दुख सबसे ज़्यादा जब होता है कि जब आप उनके सामने ज़बान चलाएं, उनका एहतराम ना करें, उनके एहसानात को नहीं मानें। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को चाहिए कि अपनी वालदा का एहतराम करें। रसूल सल्लम का इरशाद है कि माँ की जो गोद है वो बच्चों के लिए बेहतरीन दरसगाह है, इससे बेहतरीन दरसगाह कोई भी नहीं है। तो आपकी माँ जो तरबियत देगी, जैसी तरबियत आपकी माँ देगी ऐसा कोई भी तरबियत नहीं दे सकता है। तो उनका एहतराम, उनकी रिस्पेक्ट आपने सबसे ज़्यादा करनी है। रसूल सल्लम का इरशाद है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। तो ये एक बहुत बड़ा एहसास है माँ के लिए। जिनकी माएँ जिंदा हैं उनकी इतनी खिदमत करें। मैं ये कहता हूँ कि ये माँ की दुआएं हैं। जो इंसान अगर आपको कारोबारी नज़र आएगा और रिस्पेक्टेड इज्जतदार नज़र आएगा, रसूल सल्लम के पास एक दफ़ा एक शख्स आया, उसने पूछा कि अल्लाह और रसूल के बाद मेरी ज़िंदगी पे सबसे ज़्यादा हक किसका है? तो रसूल सल्लम ने फरमाया तुम्हारी माँ का है। फिर पूछा, उसके बाद रसूल सल्लम ने फरमाया तुम्हारी माँ का है। 3 दफ़ा रसूल सल्लम ने फरमाया कि तेरी माँ का है। फिर फरमाया, उसके बाद फिर कहा बाप का है। तो आप लोगों ने सबने अपनी माँ की खिदमत करनी है। कौन कौन करेगा अपनी माँ की खिदमत? अपने हाथ उठाए। उनके साथ अच्छा बर्ताव, उनके साथ इज्जत से बात करना, उनकी नाफरमानी नहीं करना, उनके साथ बिहेवियर अच्छा रखना और हो सके उनकी खिदमत करना। कोई पाँव दबाए उनके, कोई सर की मालिश करे। जितनी दुआएं आपकी माँ देगी ना, वो कहते हैं ना कि माँ की दुआ और जन्नत की हवा। माँ की दुआ, अल्लाह ताला तमाम बच्चों की माँ को उनके सरों पे सलामत रखे और जिन बच्चों की माँ नहीं है अल्लाह ताला उनके लिए भी इसका जो है नेमल बदल अदा करे। हमें तो शहर में कोई तेरा जैसा नहीं मिलता। गिनती नहीं आती मेरी माँ को यारो, गिनती नहीं आती मेरे माँ को यारो। मैं एक रोटी मांगू तो वो 2 ही लाती है। जन्नत के हर लम्हों का दीदार किया था जब माँ ने गोद में उठा कर प्यार किया था। सब कह रहे हैं आज माँ का दिन है, सब कह रहे हैं आज माँ का दिन है। वो कौन सा दिन है जो माँ के बिन है? माँ खुदा की एक बहुत बड़ी रहमत है। माँ हमारी परवरिश, तबीयत और हिफाजत करती है। माँ हमारी जन्नत है। माँ के बगैर दुनिया अधूरी है। चलती फिरती हुई आँखों में अज़ा देखी है मैंने, जन्नत तो नहीं देखी पर माँ देखी है। शुक्रिया। मैं मानती हूँ कि पाक है जन्नत, मैं मानती हूँ कि पाक है जन्नत। माँ के कदमों के नीचे खाक है जन्नत। शुक्रिया। माँ साथ है तो साया कुदरत भी साथ है। माँ के बगैर दिन भी रात है। शुक्रिया। जब भी माँ रोती है जब बेटा खाना नहीं खाता, जब भी माँ रोती है जब बेटा खाना नहीं देता। शुक्रिया।
एक ऊंचे से दीवार थी, घर का हिजाब थी, लेकिन वो माँ थी लेकिन बाप थी। मैं जब भी दूर जाऊँ तो मेरी माँ का हाथ मेरे सर पर है। मैं जब भी दूर जाऊँ तो मेरी माँ का हाथ मेरे सर पर है। मेरे लिए तो मेरी माँ ही पूरी कायनात है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ बाप को खुश रखो, उनकी खिदमत करो, इनकी बात मानो, जो काम करने को कहे खुशी से करो, इनसे लड़ाई झगड़ा ना करो, इनसे अदब और नरमी से बात करो, खफा होकर जोर जोर से ना बोलो। मेरी माँ को हर नायाब है तू, मोहब्बत से लिखी किताब है तू, महकता है घर का आंगन तू, वो खुशबू का गुलाब। याद रखो कि ये नसीहत है, कर्ज माँ बाप की अदा थे, ना करो इनको तुम कभी ना खुश, इनके कदमों के नीचे जन्नत है। दिन रात इसने पाल पोस के बड़ा किया, जब गिरने लगा तो माँ ने मुझको फिर खड़ा किया। रोक लेते हैं बलाओं को अपने ऊपर, माँ का आंचल मुझे जिब्राइल का पर लगता है। माँ तब भी रोती थी जब बेटा खाना नहीं खाता था, माँ तब भी रोती थी जब बेटा खाना नहीं खाता था, माँ आज भी रोती है जब बेटा खाना नहीं देता।